Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Batul Zehra and today we are going to start the third part of pharmacokinetics in our general pharmacology series in association with MMK Hub Academy. So let's begin. So today the topic of our discussion is excretion of drugs from the liver into bile by active transporters then into duodenum, and some drugs undergo enterohepatic circulation from intestine back into systemic blood circulation. So basically बहुत कम ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपके फीसस में एक्सक्रीट आउट होती हैं और ये वो ड्रग्स होती हैं जो भी हम ओरली लेते हैं वो लिवर के थ्रू होते हुए बाइल में आती है। अब कुछ ड्रग्स तो ऐसी होती हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू बाइल से ही होते हुए आपके फीसस में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जब वो बाइल के अंदर आती हैं तो वो ऐसे मेटाबोलाइट्स बनाती हैं जो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके ड्यूडेनम में, और इस प्रोसेस को आप एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। और जब वो दोबारा से आपके इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होंगी तो आपके ब्लड में चली जाती हैं और इन ड्रग्स का फिर मोड ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो इन दिस पिक्चर यू कैन सी enterohepatic circulation. Drugs excreted in the bile in the form of glucuronides will be hydrolyzed in intestine by bacterial flora, leveraging the free drugs that can be reabsorbed back into the blood if drugs are lipid soluble. And this prolongs the duration of action of drugs, example digoxin, morphine and thyroxine. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो ड्रग है वो अपने यूजुअल ओरल रूट के थ्रू ली, ओरल रूट से वो आपके इंटेस्टाइन में गई, वहां से एब्जॉर्ब हुई, फिर वहां से मेटाबोलाइज होने के लिए वो लिवर में चली गई। पर लिवर में जब वो बाइल के अंदर आती है तो वहां पर वो जब मेटाबोलाइज होगी तो ग्लूकुरोनाइड्स की फॉर्म में आ जाएगी, और ये ग्लूकुरोनाइड्स जो हैं वो आपके इंटेस्टाइन में दोबारा से एब्जॉर्ब होकर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल फ्लोरा है फिर वो आपको रिलीज करते हैं ऐसी फ्री ड्रग्स जो दोबारा से ब्लड में जा सकती हैं। इस तरह से क्या होगा, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाएगा और फिर ये आपकी बॉडी में ज्यादातर देर तक रहेंगी, राइट। और इनकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है इट इज डाइजॉक्सिन, मॉर्फिन एंड थायरोक्सिन। Now we will going to discuss the plasma half-life. It is the time required for the plasma concentration of a drug to fall to half of its initial concentration. Like जब आप बॉडी में कोई भी ड्रग लेते हैं और जब वो 50% एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से, उस टाइम पीरियड को आप प्लाज्मा हाफ लाइफ कहते हैं। Measure of duration of action and determine the dosing interval. So drugs of short plasma half-life are penicillin G and flupocurarine, and drugs of long plasma half-life are digoxin and thyroxine. As you have seen in the previous slide, कि enterohepatic circulation की वजह से digoxin and thyroxine की plasma half-life increase हो गई तो उनकी long होगी, और जिनकी short होती है उसमें penicillin G और flupocurarine शामिल होते हैं। हम प्लाज्मा हाफ लाइफ, बायो अवेलेबिलिटी, अभी ये सारे टॉपिक्स डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हाफ लाइफ, एंड हाफ लाइफ इंक्रीज करने के जो फैक्टर्स हैं उनको बस यहाँ डिस्कस करते हैं। उसमें शामिल है डिक्रीज मेटाबॉलिज्म लाइक लिवर डिजीज और माइक्रोसोमल इनहिबिटर्स। आपको पता है जब लिवर मेटाबोलाइज ड्रग को नहीं कर पाएगा तो ड्रग ब्लड में ज्यादा देर तक रहेगी। डिक्रीज क्लियरेंस, वंस अगेन अगर रीनल डिजीज में आपकी किडनी काम नहीं करती है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज की वजह से आपकी ब्लड में ड्रग ज्यादा देर तक रहती है तो अगेन उसकी क्लियरेंस डिक्रीज हो जाएगी और वो ब्लड में ज्यादा देर तक रहेगी तो उसकी प्लाज्मा लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। हाई बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, टिश्यू बाइंडिंग। इफ यू रिमेंबर कि जो भी ड्रग्स प्रोटीन से बाइंड होती हैं वो जीएफआर के अंदर नहीं आती हैं, और जब वो जीएफआर में नहीं आएंगी तो वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट नहीं होंगी, देन अगेन उनकी भी प्लाज्मा लाइफ इंक्रीज हो जाएगी और वो ब्लड में ज्यादा देर तक रहेंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग, एज वी हैव डिस्कस्ड कि आपके लिवर से अगर कोई ड्रग दोबारा से इंटेस्टाइन में रीएब्सॉर्ब हो जाए और वहां से ब्लड में चली जाए तो उसकी भी प्लाज्मा लाइफ इंक्रीज हो जाएगी।